फोन पे तो किस बात की केवाईसी? तो इन्होंने बताया क्यों नहीं? सुबेरे कल मेरी लड़की 6 बजे आई है, पता करके गई है, मगर इन लोगों ने बताया नहीं कि केवाईसी नहीं है। हम लोग 150 रुपया खर्च करके आए हैं और 9 बजे से बैठी हूँ मैं यहाँ। भारत में लोग गैस एजेंसी पे लाइन लगा के खड़े हैं। पूरे भारत के जो हाल है वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो चुका है। लोग सुबह से खड़े रहते हैं, शाम हो जाती है और गैस नहीं मिल रही है। यहाँ पर देख रहे तमाम भीड़ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे, कैसे क्या हो मामला है, गैस लोगों को मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, वो सब समझने की कोशिश की जाएगी। क्या क्या कहेंगे लोग सुबह से जो है लाइन लगा खड़े और गैस नहीं मिल पा रही है? बहुत समस्या है। इस समस्या के बारे में क्या कहा जाए, मुझे तो कहने में शर्म आ रही। व्यवस्था यहाँ की बहुत लचर है, बहुत इतनी लचर है कि कम से कम 3-3, 4-4 दिन से यहाँ लाइन लगाए हैं। देख लीजिए भीड़ क्या है, महिलाएं दबी हैं और यहाँ 4-4, 5-5 दिन दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इनकी समस्याओं के निदान कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की जिम्मेदारी है, डीएसओ की जिम्मेदारी है। डीएसओ पूर्ति अधिकारी कर क्या रहे हैं? किस गुफा में सोए? ये एजेंसी जो है कहाँ पर है? ये एजेंसी बीकापुर, अमर रसोई पॉइंट ये बीकापुर का है। क्या दिक्कत है माता जी? कैसे क्या बात हो गई? जब हमारी गैस बुक थी, जब हमारी गैस बुक है, हमारी गैस पे मैसेज आ गया है फोन पे, तो किस बात की केवाईसी? तो इन्होंने बताया क्यों नहीं? सुबेरे कल मेरी लड़की 6 बजे आई है, पता करके गई है, मगर इन लोगों ने बताया नहीं कि केवाईसी नहीं है। हम लोग 150 रुपया खर्च करके आए हैं और 9 बजे से बैठी हूँ मैं यहाँ। कहाँ से आए हैं? धानापारा से। इतनी दूर से आना पड़ रहा है आपको? हाँ, बताओ 150 रुपया खर्च करके रोज डेली आ रही हूँ, ये कोई तरीका है? तो सुबह इन लोगों ने क्या बताया? सुबह बोला कि लड़की मेरी पता करने गई तो कहा कि गैस मिल जाएगी, तब हम बैठे रहे। अब 2 बजे तक बैठे हैं तो कह रहे गैस ही नहीं मिलेगी। तो ये कोई तरीका है इनका? सुबह ही कह देते कि गैस नहीं मिलेगी तो हम लोग चले जाते। छोटा बच्चा सुबह से भूखा करके बैठा रखा है मैंने, कौन सा तरीका है ये इनका? पूरा भारत जो है परेशान है। क्या कहेंगे भैया? सामने साझी सर जी हमारा भी बुकिंग था और ये क्या एक सेकंड क्या कह रहे हैं? कुछ उन लोगों ने भी परेशान कर रखा है, कोई सही सी जानकारी नहीं देते। कहीं ना कहीं जो है स्टाफ जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, उन्हें परेशान करने में मजा आ रहा है। और क्या, बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। दिक्कत कर रखी है इन लोगों ने, बिल्कुल परेशान कर रहे हैं ये लोग। अगर सुबह ही मुझे कह देते कि नहीं मिलेगी तो मैं सुबह ही चली जाती। 9 बजे से अपने बच्चा भूखा प्यासा लेके बैठी हूँ यहाँ। तो कौन सा तरीका है ये? पूछो आप इन लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सुबह से खड़ी हैं तो इनको सही चीज बताना चाहिए। सर जी यही बात बोल रहे हैं। हम सब कल पासबुक जमा कर रहे थे इनके पास, तो इन सबका जो जमा कर रहे थे बता देना था, इसका केवाईसी करवा लीजिए। डीएससी नंबर आ गया है। हम सब आज जो है कम से कम 10-15 दिन से ढूंढ रहे हैं गैस मिल जाए किसी तरह से, बुकिंग की तरह से दे रहे हैं। उसके बाद डीएससी नंबर आ गया, उसके बाद में भी नहीं दे रहे हैं। और पासबुक जमा था कल, आज भी 1 बजे बुलाए थे, 2 बजे इन्होंने जब वितरण करने लगे तभी बोल रहे हैं आप पासबुक दे रहे हैं, कह रहे हैं गैस नहीं मिलेगी भैया केवाईसी कराओ। तो इनको केवाईसी बताना चाहिए था ना। कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोग के लेके जा रहे हैं। इसमें केवाईसी का कोई मतलब ही नहीं। जब हम बुकिंग कर दिए, हमारा बुक हो गया है और गैस हमको चाहिए, इनको बताना चाहिए भैया कि गैस आप ले लीजिए, लेकिन इसको आके अपना केवाईसी करवा लेना। ठीक, केवाईसी कोई मतलब नहीं। हमारा बुकिंग है तो हमको गैस दीजिए। डीएससी नंबर चाहिए, आपको मिल रहा है ना। बगैर डीएससी नंबर का हमने तो आपसे सिलेंडर मांग नहीं रहे हैं, तो इसमें क्यों वापस कर रहे हैं? हमको मिलने के बाद भी दिया नहीं जा रहा है, उसके बाद में भी नहीं दिया जा रहा है। बताइए इसके क्या मतलब है? मोतीराम निषाद जी परेशान कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं महिला खड़ी है, सीधा सीधा सुबह से आई है, काफी दूर से आई है और सुबह इनको बताया गया कि आपको मिल जाएगी गैस, लेकिन उसके बाद भी इनको परेशान किया गया, गैस नहीं मिली। ये आज ही सुबह नहीं आई है, ये 3 दिन से महिला आ रही है। 3 दिन से आई महिला और इसका बुकिंग था, इसका वो बुकिंग नंबर भी है, लेकिन इसको दिया नहीं। ये बदतमीजी है गैस एजेंसी वालों की, ये अन्य किसी की बेइज्जती नहीं। यहाँ की व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब है। इनको सीधे सीधे जिसकी जो आज बुकिंग है उसको कल सुबह दे देना चाहिए, और जिसकी आज बुकिंग हो रही है उसको कल दीजिए, कल वाले परसों दीजिए। कम से कम एक व्यवस्था बनाइए ना। जब आप व्यवस्था बनाओगे तब न व्यवस्था चलेगी। ये यहाँ ये सारी चूक प्रशासन की है। हाल टोटल मान के चलिए, मैं तो डीएसओ को ही दोषी मानता। पूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी है कि किस तरह हमारे पब्लिक को किस तरह उपलब्ध कराया जाए ये रसोई गैस सिलेंडर। जबकि ये कह रहे हैं कि सारा मामला जितनी हमारी जिले की पहले उठती थी गैस उतनी ही आ रही है, तो जा कहाँ रही है इसको बताओ डीएसओ महोदय।
या यहाँ के एमपी साहब बताओ, यहाँ के एमएलए साहब बताओ, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती कि नहीं? यहाँ के एसडीएम साहब बताओ, डीएम साहब बताओ, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? पब्लिक की जिम्मेदार कौन है? ये सब राजा नहीं है, नौकर हैं। गलत फहमी में ना रहे। यही जनता अपने पैसे से इनको वेतन देती है, गलत फहमी में है। डीएम साहब चाहे हो, चाहे एसडीएम साहब हो, और चाहे डीएसओ हो, सारे लोग पब्लिक का पैसा लेते हैं, आकर के पब्लिक की व्यवस्था देके। और जब सारी व्यवस्था इन्होंने बताया कि सारे सिलेंडर जितने पहले 11,000 उठते थे 11,000 पर डे आ रहे हैं, तो जा कहाँ रहे हैं? डीएसओ साहब कहाँ भिजवा रहे हो? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोगों का कहना है कि कहा जा रहा है बार बार कि पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद लोगों को मिलने आया, लोग लाइन लगा रहे हैं। गैस के लिए कुछ दिक्कत है। हाँ। जैसे अभी 2-3 रोज पहले डीजल पेट्रोल के लिए था, हाँ। अब इस समय कोई लाइन नहीं है डीजल पेट्रोल के लिए। तो बस 4 से 10 दिन में भी शांति हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सरकार लगी है इसके लिए। पर्याप्त है तो दिया क्यों नहीं जा रहा? जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है, पर दुकान पे सब बंद हो गया है जो चला रहे थे। जी जी, अब ये देंगे, व्यवस्था हो रही, सरकार व्यवस्था कर रही है उसकी ना। जिसकी बुकिंग है, जिसके पास डीएससी नंबर है, उसको तो वितरण करना चाहिए इनको। क्यों के पास डीएससी नंबर है जो इसमें कहाँ से ले आए उन्होंने? मेरे भाई कराइए तो। हमारा सिर्फ पर्ची कटना है, डीएससी नंबर। क्या 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 22 तारीख का बुक करे रहे, 24 का बलाइन, 24 से आज 28 का बलाइन। अभी काफी अब जमा करीन, अब वो का देख के बताओ कि हमारा केवाईसी बागी ना ना, सामने सही। अब वो का जमा इधर देखिए, इधर कैमरा इधर है। तो आपको 22 तारीख से हुआ गया है? हाँ 22 तारीख। डीएससी नंबर आपका आ गया? हाँ बुक हुई डीएससी है। नंबर आने के बाद में जब यहाँ पर आए तो क्या बताया गया आपको? कहीं की अभी 28 तारीख का हो, हाँ। अब 28 के आए, अभी अब काफी बुक करे, कहे 2 दिन के बाद बताएंगे मिलेगी कि नहीं, केवाईसी हुई कि नहीं। अभी बता दे, जो नहीं हुआ उसे करवा ले हम। फिर 2 दिन से दौड़ते हैं हम, सब सुबह 9 बजे से अभी तक ही है। तमाम महिलाएं अपने बच्चों को लेके खड़ी हैं, सुबह से खड़ी हैं, धूप। सुबह 7 बजे से आए हैं भैया। खन वहाँ बुला रहे हैं, खन वहाँ गोदाम पे बुला रहे हैं, खन यहाँ बुला रहे हैं, और महिला हम अकेले हैं, कोई है नहीं हमारे साथ। और सुबह से 7 बजे से बच्चा छोड़ के आए हैं, इतना परेशान हो गए हैं भूख प्यास की मारा। और ये भी नहीं बता रहे हैं कि मिलेगा नहीं, इधर से उधर लगा के नचा दे हैं, एकदम से परेशान करके रखे हैं लोग। क्लियर नहीं बताया जा रहा है। क्लियर नहीं बता रहे हैं, पर्ची बता रहे हैं, वहाँ से कटा के लाओ, यहाँ आते हैं तो यहाँ से बोलते हैं वहाँ जाओ, यहाँ से एकदम नचा के रखे हुए हैं। क्लियर नहीं बताया जा रहा है, कह रहे क्लियर नहीं बता रहे हैं कि अगर आपको मिलना है, नहीं मिलना है, या 4 दिन बाद मिलना है, 5 दिन बाद मिलना है, तो उसको क्लियर बताया जाए, कम से कम लोगों को परेशानी ना हो। क्या क्लियर बताने की बात करते? चलिए ठेला खुंचिप दिखा दें। सब जो घरेलू सिलेंडर सबके यहाँ पेला लगा हुआ है, सभी ठेला खुंचियों पे चलो देखो, दिखाओ कैसे वहाँ जा रहा है। कमर्शियल क्यों नहीं देते? शर्म नहीं लगती इनको? लोग भूखों मर रहे हैं, सबके बच्चे भूखे मर रहे हैं। जिसके घर में सिलेंडर नहीं है, लकड़ी कंडा की व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? क्या बात करते हैं? और यहाँ ठेला कुंचिप चलिए मैं दिखाता हूँ, सब ये एक तरफ से यही घरेलू सिलेंडर। जिनका डीएससी नंबर आ गया है, मेन बात ये भी है कि डीएससी नंबर आने के बाद जिनको नहीं मिल रहा है, जैसे उनको बता रही है उनका डीएससी नंबर आ गया, इनका भी डीएससी नंबर आ गया, इन लोगों को सुबह से खड़ा किया गया कि आपको दे दिया जाएगा अभी सिलेंडर, आप सिलेंडर लेके जाइएगा। अब ये जान लीजिए, ये एक एजेंसी के लोगों की लापरवाही है, बेवकूफी है, बदतमीजी है, जो भी कहा जाए वही कम है। घोर लापरवाही इसको माना जाए। प्रशासन भी नहीं मदद कर रहा है। कुछ नहीं करेंगे भैया, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जब इन लोगों ने सुबेरे, कल लड़की को मेरे कहा नहीं होता तो मैं आती नहीं आती, बैठी हूँ सुबेरे 9 बजे मेरी लड़की कॉपी लेके गई, तब भी कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, और आप मना कर दिया। तो ये कोई चूतिया बनती तो है इनकी सबकी? कौन सा तरीका है ये? चलिए आइए अंदर चलते हैं, आइए अंदर देखते हैं। मैनेजर है कि नहीं? हाँ चलिए आइए, थोड़ा जगह दीजिए, भीड़ कम करिए, थोड़ा भीड़ कम करिए, आने दीजिए थोड़ा। मैनेजर है? हटिए, मैनेजर आप ही हैं? कुछ लोगों का ये कहना है कि डीएससी नंबर भी हमारा आ गया, उसके बाद हमें नहीं मिल पा रही है गैस, तो उनको कैसे मैनेज कराया जाएगा, कैसे हो पाएगा? ऐसा हम डेट वाइज दे रहे हैं, ठीक है ना।
डेट वाइज आज हम 19 तारीख की पर्ची काट रहे हैं। 19 तारीख वाली जिनकी डीएससी है एरिया में होम डिलीवरी जा रही है और उन्हीं को गैस दे रहे हैं। जिनको एरिया में नहीं मिल पा रही है उनको अगर यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, उनका डीएससी नंबर है तो मैं दे रहा हूँ। एक सेकंड आपकी केवाईसी नहीं हुई है, चुप रहिए। पर्याप्त गैस अपने पास है, आ रही है? पर्याप्त गैस आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि जैसे हमारा डीएससी नंबर आ गया, सुबह बताया गया था कि हमें मिल जाएगा, लेकिन अब हमें नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टाफ द्वारा कहा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग बुकिंग करा के खड़े हैं, जिनका डीएससी नंबर आ चुका है, क्या उन लोगों को मिल जाएगा? बिल्कुल दे देंगे, एकदम दे देंगे। ये हमारा रूल है, हम दे देंगे, सबको दे देंगे और दे भी रहे हैं। लेकिन स्टाफ आपका मना कर रहा है, कोई किसी ने मना किया? बाहर एक महिला चिल्ला रही है कि मैं नहीं, स्टाफ कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि जब मैं परमानेंट खुद मालिक होकर के मैं अपनी गैस एजेंसी का संचालन खुद कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में खुद देख रहा हूँ, इसलिए कर्मचारी कुछ बोलने को जो है इस तरीके से कुछ बोल नहीं सकते। तो जैसा कि आपने सुना कि बताया जा रहा है गैस जो है पर्याप्त है, लेकिन जैसे कि तमाम लोगों ने अभी शिकायत की थी, तो हमने अंदर चल के बात किया कि जो महिलाएं सुबह से खड़ी हैं, जिनका डीएससी नंबर आ गया है, उनका बुकिंग हो गया है, कम से कम उन लोगों को गैस यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाए। तो ऐसे में अभी हमारी अंदर बात हुई तो गैस एजेंसी के जो मालिक है उनका ये कहना है जिनका डीएससी नंबर आ गया है उनको गैस हम लोग पर्याप्त हमारे पास में है, उनको हम देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और कहना ये भी है कि स्टाफ अगर गलती कर रहा है, क्योंकि चूंकि मैं खुद बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जिन लोगों का हो गया उनको दिलाया जाएगा। बिल्कुल दिला देना चाहिए, दिलाने में देर नहीं होनी चाहिए। कारण ये है कि जिनके घर में लकड़ी कंडा की व्यवस्था नहीं है उसके यहाँ खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम है। आज मान लीजिए कि गांव में किसी तरीके से कोई आदमी लकड़ी कंडा से तो खाना बना लेगा, लेकिन बाजार में गांव और जिन घरों में जानवर वगैरह नहीं रखे हैं, कंडा की व्यवस्था नहीं लकड़ी की, उनके यहाँ भी वही हालात है। कि इसलिए मेरा निवेदन है डीएसओ साहब, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, आप इसको देखिए, व्यवस्था कराइए, अन्यथा ये जनता कहीं ना कहीं जिला अधिकारी को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, जिस तरीके से समस्या लगातार बनी हुई है। बिल्कुल जिलाधिकारी को लेना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय वो अपने आप को राजा न मान ले, इसी जनता के पैसे से उनको वेतन मिलता है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिले में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलवाने का काम उनका है। सबसे बड़े प्रशासनिक अफसर हैं वो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बात किए तो मोतीराम निषाद का कहना है कहीं ना कहीं आपको राजा बनाने का काम भी इस जनता ने ही किया है, आपको नेता बनाने का काम भी इसी जनता ने किया है। आप लोग अधिकारी हो तो इसी जनता का जो पैसा तुम लोगों को मिल रहा है वही आपका वेतन बन के मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, अगर ये समस्या लगातार बनी हुई है तो इसका समाधान करें। दूसरी चीज, अगर इस तरह की समस्या कहीं हो रही है तो आप लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे दिया है, तो आप लोग बता सकते हैं या वीडियो बना के हमारे पास भेज सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप देखेंगे हमारे चैनल पर, जब जाएंगे चैनल के स्क्रीन पेज पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। हैं जो कि मुझे ये दिखा रहे हैं कि उनकी जो गैस की बुकिंग है हो गई थी, उसके बाद डिलीवर्ड भी दिखाया जा रहा है, लेकिन डिलीवर्ड होने के बाद अभी तक इनको गैस नहीं मिली है। तो गैस ये गई कहाँ पर इनकी, इन लोगों का ये पूछना है। आप इनका देखिए, इनके में भी आपको ये चीज दिखाई देगा, भैया आपके में भी डिलीवर्ड हो गया है। ये देखिए 28 तारीख को, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नजदीक से कर दिखाएंगे, ये डिलीवर्ड हो गया है, लेकिन अभी ग्राहक को गैस नहीं मिला है। सेम समस्या कई लोगों के साथ में है, लेकिन ये जो गैस है ये कहाँ जा रही है, डिलीवर्ड होने के बाद नहीं मिल रहा है लोगों को। ये देखिए एक समस्या और बनी हुई है कि लोगों का जो है गैस दिखा दे रहा है कि डिलीवर्ड हो गया है, आप लोगों को गैस दे दी गई है, लेकिन गैस उन लोगों के पास पहुंची नहीं है। गैस उनके पास नहीं पहुंची है तो गैस कहाँ गई है? गैस वहीं गई ठेला कुंची वालों के पास, जो कमर्शियल सिलेंडर न लेकर के घरेलू एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं के पास गई है। यहाँ से लेकर के देखिए रामपुर भगन से लेकर के पिपरी, जलालपुर, भदरसा, बीकापुर, ये चौरे बाजार तक, ये इधर कोछा, ये सब ठेला कुंची वाले चाट वगैरह जो बनाते हैं, चाय वाय बनाते हैं, इनके पास सबके पास यही घरेलू सिलेंडर चला गया है, यही गया, यही डिलीवर हो गया, काम खत्म। हाँ, और ग्राहक को मिला नहीं है, ग्राहक को नहीं मिला। आपने सामने देखा, मैंने देखा। इस वक्त हम लोग बीकापुर अयोध्या में अमर रसोई पॉइंट भारत गैस की एजेंसी है, यहाँ पर मौजूद है। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए।